ओम शांति। आज हम 24 फरवरी 83 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन। सदा सर्व बच्चों की विशेषता देखने वाले दया और प्यार के सागर शिव बाबा बोले, आज विशेष मिलन मनाने के लिए सदा उमंग उल्लास में रहने वाले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। दिन रात यही संकल्प रहता है कि मिलन मनाना है। आकार रूप से भी मिलन मनाते, फिर भी साकार रूप द्वारा मिलने की शुभ आशा सदा ही रहती है। सब दिन गिनती करते रहते हैं कि आज हमको मिलना है। यह संकल्प हर बच्चे का बाप दादा के पास पहुंचता रहता है और बाप दादा भी यही रिस्पांस देने के लिए हर बच्चे को याद करते रहते हैं। इसीलिए आज मुरली चलाने नहीं, लेकिन मिलने का संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। कोई कोई बच्चे दिल ही दिल में मीठे मीठे उल्हने भी देते हैं कि हमें तो बोल द्वारा मुलाकात नहीं कराई। बाप दादा भी हर एक बच्चे से दिल भर भर के मिलने चाहते हैं, लेकिन समय और माध्यम को देखना पड़ता है। आकारी रूप से एक ही समय पर जितने चाहे, जितना समय चाहे उतना समय और उतने सब मिल सकते हैं। उसके लिए टर्न आने की बात नहीं है, लेकिन जब साकार सृष्टि में साकार तन द्वारा मिलन होता है तो साकारी दुनिया और साकार शरीर के हिसाब को देखना पड़ता है। आकारी वतन में कभी दिन मुकर्रर होता है क्या कि फलाना ग्रुप फलाने दिन मनाएगा व 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद मिलने के लिए आना। यह बंधन आपके व बाप के सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। आकारी रूप से मिलन मनाने के अनुभवी होना, वहाँ तो भल सारा दिन बैठ जाओ, कोई उठाएगा नहीं। यहाँ तो कहेंगे अभी पीछे जाओ, अभी आगे जाओ, फिर भी दोनों मिलना मीठा है। आप डबल विदेशी बच्चे व देश में रहने वाले बच्चे जो साकार रूप में ड्रामा अनुसार पालना व प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं देख पाए, ऐसे बहुत समय से ढूंढने पर फिर से आकर मिले हुए बच्चों को ब्रह्मा बाप बहुत याद करते हैं। ब्रह्मा बाप ऐसे सिकिलधे बच्चों का विशेष गुणगान करते हैं कि आए बल पीछे है, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव के आधार से बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि साकार को हमने नहीं देखा, साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसे लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं। ऐसे अनुभव करते होना, तो यह बच्चों के बुद्धि का चमत्कार का सबूत है। और दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, यह सबूत है। दिलरुबा बच्चे होना, दिलरुबा के दिल में सदा क्या गीत बजता है? वाह बाबा, वाह मेरा बाबा। बाप दादा हर बच्चे को याद करते हैं। ऐसे नहीं समझना इनको याद किया, मेरे को पता नहीं याद किया वा नहीं, इनसे ज़्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है। नहीं, आप सोचो 5000 वर्ष के बाद बाप दादा को बिछड़े हुए बच्चे मिले तो 5000 वर्ष का इकट्ठा प्यार हर बच्चे को मिलेगा ना। तो 5000 वर्ष का प्यार 5-6 वर्ष में या 10-12 वर्ष में देना, तो कितना स्टॉक थोड़े समय में देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा दे तब तो पूरा हो। इतना प्यार का स्टॉक हर एक बच्चे के लिए बाप के पास है। प्यार कम नहीं हो सकता। दूसरी बात कि बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देखता। चाहे कोई कितना समय बच्चे माया के प्रभाव के कारण थोड़ा डगमग होने का खेल भी करते हैं, फिर भी बाप दादा उस समय भी उसी नज़र से देखते हैं कि यह बच्चा आया हुआ विघ्न लगन से पार कर फिर भी विशेष आत्मा बन विशेष कार्य करने वाला है। विघ्न में भी लगन रूप को ही देखते हैं, तो प्यार कम कैसे होगा? हर एक बच्चे से ज़्यादा सदा प्यार है और हर बच्चा सदा ही श्रेष्ठ है। समझा? अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है। न्यूयॉर्क। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना।
जब से बाप के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्वसे श्रेष्ठ गायन योग्य और पूजनीय आत्मा बने। अपनी मान्यता, अपना पूजन फिर से चैतन्य रूप में देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, ऐसे अनुभव करते हो। कहाँ भारत और कहाँ अमेरिका, लेकिन बाप ने कोने से चुनकर एक ही बगीचे में लाया। अभी सब कौन हो? अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब। यह तो नाम लेना पड़ता है, फलाना देश फलाना देश। वैसे एक ही बगीचे के एक ही बाप की पालना में आने वाले रूहे गुलाब हो। अभी ऐसे महसूसता होता है ना, हम सब एक के हैं और हम सब एक रास्ते पर, एक मंजिल पर जाने वाले हैं। बाप भी हर एक को देख हर्षित होते हैं। सबकी शुभ भावना, सबके सेवा की अथक लगन ने दृढ़ संकल्प में प्रत्यक्ष सबूत दिया। चारों ओर के उमंग उत्साह के सहयोग ने रिजल्ट अच्छी दिखाई है। बाहर का आवाज भारत वालों को जगाएगा, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। बारबेडोस पार्टी से बाप दादा सदा बच्चों को नंबर 1 बनने का साधन बताते हैं। चाहे कितना भी कोई पीछे आए, लेकिन आगे जाकर नंबर 1 ले सकता है। ऐसे तो नहीं सोचते हो, पता नहीं हमारा पार्ट होगा या नहीं, हम आगे कैसे जाएंगे। बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हो, चाहे किस भी देश के हो, चाहे किस भी धर्म के हो, किस भी मान्यता के हो, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना। चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए, कहे पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना। हम बाप के बाप, हमारा बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं। जितना झोले उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई है, अभी सब खाली सीट है, सीटी बजी ही नहीं है। इसलिए हिम्मत रखेंगे तो बाप भी पदम गुणा मदद देते रहेंगे। कनाडा पार्टी से सदा उड़ती कला में जाने का आधार क्या है? डबल लाइट। तो सदा उड़ते पंछी होना। उड़ता पंछी कभी किसी के बंधन में नहीं आता। नीचे आएंगे तो बंधन में बंधेंगे, इसलिए सदा ऊपर उड़ते रहो। उड़ते पंछी अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। कनाडा में साइंस भी उड़ने की कला सिखाती है ना, तो कनाडा निवासी सदा ही उड़ते पंछी है। सैन फ्रांसिस्को पार्टी से सभी अपने को विश्व के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर पाठ बजाते हो? तो जवाब दिया कि कभी कभी। तो बाबा ने कहा, बाप दादा को बच्चों का कभी कभी शब्द सुनकर आश्चर्य लगता है। जब सदा बाप का साथ है तो सदा की उसकी ही याद होगी ना। बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हो? औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुँचे, इसका भी अनुभव है। जब यह भी अनुभव कर चुके तो अब बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव किया है या कोई रह गया है? जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसी को ही कहा जाता है एक बल एक भरोसा। अच्छा, सभी ने अच्छी मेहनत कर विशेष आत्माओं को संपर्क में लाया। जिन्होंने भी सेवा के सहयोग दिया, उस सहयोग का रिटर्न अनेक जन्मों तक सहयोग प्राप्त होता रहेगा। एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्म मेहनत से छूट गए। सतयुग में मेहनत थोड़े ही करेंगे। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और निमित्त बनने का भाव देखकर खुश होते हैं। अगर निमित्त भाव से नहीं करते तो रिजल्ट भी नहीं निकलते। अच्छा, ओम शांति।